जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फतेह वन के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा फतेह वन एक पाकिस्तानी मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम है। तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम जिसे फतेह वन नाम दिया गया है किस प्रकार से कार्य करता है और यह किस प्रकार से पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारे भारतीय कुछ रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं उनके बारे में। चलिए बात करते हैं फतेह वन। फतेह वन क्या है? एक पाकिस्तानी मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम है। पाकिस्तान आपको पता ही है भाई साहब, मतलब अजीब ही देश है। तो ये पाकिस्तानी मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम है। हाल ही में आपको पता होगा तालिबान है ना, जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है, उसको भी ये ना पाकिस्तान बढ़िया पैसा वैसा भेजता है तरीके में। तो ये मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बढ़िया, क्या ही कह सकते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए बात करते हैं फतेह वन के बारे में। तो पाकिस्तानी मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम या नल्ला मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम, इसकी क्षमता 140 किलोमीटर तक है। मतलब यहाँ से अगर इसको छोड़ा जाए तो कितनी दूर जाएगा? 140 किलोमीटर की दूरी तक अपने रॉकेट को क्या है भेज सकता है। मतलब 140, बढ़िया है यार, ठीक है। 140 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं, पाकिस्तान को आप नहरों का देश कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी नहरें हैं, क्योंकि देखिए नदियाँ भी काफ़ी अधिक हैं यहाँ पर। जैसे आप सिंधु नदी देखोगे, सिंधु की सहायक नदियाँ जितनी भी हैं, रावी, सतलज, व्यास है ना, चिनाब, जो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो सब पाकिस्तान में जाके मिलती हैं ना। ऊपर से श्योक नुब्रा वगैरह इसमें आके मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नदियाँ बहुत हैं और उन नदियों से क्या है, नहरें काफ़ी निकाली गई हैं, इसलिए इसको नहरों का देश कहा जाता है भाई साहब, है ना। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 1947 तक यह भारत का हिस्सा था, और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले एक 3 जून 1947 को एक योजना आई थी जिसे हम माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो जो माउंट बेटन योजना थी, इसके तहत भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को क्या किया था, अलग अलग राष्ट्रों के रूप में जो है डिवाइड कर दिया गया था। क्लियर है ना। और 1947 में ये अलग अलग राष्ट्र बनकर हमारे सामने आए। तो पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होकर एक अलग नया राष्ट्र बना। और हाल ही में अगर हम देखें तो पाकिस्तान मतलब अर्थव्यवस्था में बिल्कुल चौपट हो चुका है। और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते भाई, ठीक है जो भी है। चलिए देखें, आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में, चलिए एक तो हो गया आपका फतेह वन, एक है आपकी शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। तो शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल भी कहाँ है आपकी? पाकिस्तान से रिलेटेड है ना। मतलब फतेह वन एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने हाल ही में बनाया है, और शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी पाकिस्तान ने हाल ही में किया था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट स्थानों के बारे में। जैसे पाकिस्तान की राजधानी की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हो गई, और यहाँ के पीएम की अगर हम बात करें तो पीएम आपके क्या नाम है, क्रिकेटर जो इमरान खान यहाँ के पीएम हो गए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिसके बारे में हमें जानना होगा। सॉरी, एक सेकंड। चलिए, तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, है ना। तो जो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना जो है बनती है, क्योंकि क्या है कि ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान ने किसको, चीन को दे दिया है ना। चीन को इसने लीज पर दे दिया है, और चीन द्वारा यहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो चीन क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के जो ग्वादर बंदरगाह है वहाँ से अपने सीधा पाकिस्तान होते हुए जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने हथिया रखा है या कब्जा रखा है, तो वहाँ से होते हुए ये चीन सीधा काराकोरम दर्रे से ऊपर सीधा चीन के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है। जैसे आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ मैप के थ्रू। अच्छा देखिएगा, एक मिनट। जैसे अगर हम बात करें भारत के मैप की, है ना, तो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये आप जाओगे तो ये देखिए, ये ठीक है। तो ये देखोगे ना आप, यहाँ पर पूरा ये पाकिस्तान है, ये वाला पूरा, है ना, ये पाकिस्तान है पूरा। ये ऊपर से यहाँ आपको चीन नज़र आएगा, ये ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या हो गया आपका, पीओके। क्या एरिया हो गया, ये कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, ये देखो, यहाँ से आप देखोगे ना जब, डन, ये वाला पूरा एरिया ये आपका पीओके हो गया, है ना। और यहाँ पर स्थित है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान है। ये आपका चीन है इधर, ठीक।
ये आपका ये वाला एरिया भारत हो गया। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं आप पीओके, और यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। तो इसने ग्वादर बंदरगाह को क्या है, चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है, मतलब कह सकते हो आप पाकिस्तान ने इसको चीन को दे दिया, क्योंकि चीन क्या है, पाकिस्तान को कर्ज में डुबा के रखा है। तो कर्ज को चुकाने के लिए क्या है, पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, तो उसने क्या किया, अपने कुछ स्थानों को क्या कर दिया, लो गिरवी दे दिया। अब यहाँ से चीन क्या कर रहा है, एक सड़क का निर्माण कर रहा है जिसको आप बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीधा ये यहाँ से पीओके होते हुए सीधा ये चीन में जाके मिलने वाली है ये सड़क, है ना। और काम इसका पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। तो इसको बोलते हैं आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीईसी। क्लियर हो गया, वन रोड या वन रोड वेल्ड प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ इसने इसको नाम दिया है, आप याद रखना, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये ग्वादर बंदरगाह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, इस पर नियंत्रण किसका है, चीन। अभी आप पाकिस्तान से इधर की साइड जाओगे ना इस एरिया में, तो ये पूरा आपको ईरान मिलने वाला है। तो ये वाला ईरान जो है ना, तो ईरान में यहाँ पर एक बंदरगाह है ना, जिसको बोलते हैं चाबहार बंदरगाह। तो ये जो चाबहार बंदरगाह है ना, तो चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया कि ईरान से चाबहार बंदरगाह को, मतलब कुछ डिप्लोमेटिक संबंध, मतलब अच्छे से संबंध स्थापित किए, और जो है चाबहार बंदरगाह को भारत ने ईरान से कुछ समय के लिए ले लिया, और यहाँ पर क्या किया, अपने सैनिक अड्डे वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, ताकि क्या करे वो, चाइना को यहाँ पर काउंटर कर सके। तो उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि जो ग्वादर बंदरगाह है वो पाकिस्तान में स्थित है, और चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है ना। चाबहार बंदरगाह किसके पास है, भारत के पास है, जबकि ग्वादर बंदरगाह किसके पास है, चीन के पास है। चलिए आगे देखते हैं। भारत द्वारा एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है, पिनाका। अभी जैसे आपने इसमें देखा, इनका रॉकेट सिस्टम था, है ना, शाहीन बाग इनकी मिसाइल थी। तो ऐसे ही भारत में एक रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, पिनाका। तो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिनाका क्या है। तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि 44 सेकंड में कितने 12 रॉकेट एक साथ दाग सकता है, मतलब 44 सेकंड के अंदर कितने 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। भारत के द्वारा एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्मित की गई है जिसका नाम क्या है, निर्भया। तो यहाँ से पूछा जाएगा निर्भया क्या है, तो निर्भया क्या है, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और पिनाका है एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। क्लियर हो गया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, और निर्भया आपकी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के द्वारा स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल। तो इंद्रजाल क्या है, एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, और इंद्रजाल किसके आधार पर है, इजराइल की जो आयरन डोम पद्धति है ना उसके आधार पर यह कार्य करता है। तो क्या है, एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्लियर हो गया, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल। तो तीन चीजें आपने देखी, एक तो इंद्रजाल देखा आपने, है ना, इंद्रजाल, और उसके पहले आपने देखा निर्भया और पिनाका। तो पिनाका क्या हो गया, एक तो मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हो गया, निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो गई, जबकि इंद्रजाल क्या हो गया, एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम हो गया। वहीं बात करें हम भारत का, हेलिना, है ना, हेलिना क्या है, एक मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है ना। हेलिना क्या है, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, जिसका हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना नाम है। मतलब आप देखोगे, यहाँ से देखते हैं, देखो नाग आपने पढ़ा होगा, नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है नाग, तो नाग क्या हो गया, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। अब इसमें क्या कर दिया, हेलीकॉप्टर जोड़ दिया, तो क्या बन गया, हेलिना। तो हेलिना क्या है, एक इसका हेलीकॉप्टर वर्जन, यानी कि ये भी क्या है, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन कैसा, हेलीकॉप्टर वर्जन है। तो नाग तो आपका एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हो गया, लेकिन हेलिना क्या हो गया, हेलीकॉप्टर वर्जन, किसका, नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन। क्लियर है, तो ये भी क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन कैसा है, हेलीकॉप्टर वर्जन है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। भारत की एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे हम ब्रह्मोस बोलते हैं, और इसका निर्माण किसने किया है, भारत और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो सुपरसोनिक मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस, निर्माण किसने किया है, भारत और रूस ने। नाम कैसे पड़ा इसका, ब्रह्मोस, यानी ब्रह्मपुत्र और भारत की सिंधु, हाँ, इस नदी के कारण इसका नाम ब्रह्मोस पड़ गया। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो याद रखना, तेजस क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, किसने निर्माण किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।